गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स में। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मेंटॉक्स टेस्ट की। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन हम लोगों की बहुत ज़्यादा है। अब शायद हम लोग नंबर 1 पे हम लोग हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में देखिए, एक ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस एक लंग्स की बीमारी है, ठीक, जो किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है, ठीक। तो इतने बड़े पॉपुलेशन में हम लोग सबका एक्सरे सबका वो तो हम नहीं कर सकते हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं मेंटॉक्स टेस्ट। ये क्या होता है? स्किन टेस्ट होता है, एक स्किन टेस्ट होता है। तो इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि क्या पेशेंट कभी पहले एक्सपोजर में आया था ट्यूबरक्लोसिस के कि नहीं। बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं होता है। ये क्या होता है? बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इस वीडियो से आपको मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा, कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है, कैसे कैसे हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग आज पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंटॉक्स टेस्ट। देखिए, मेंटॉक्स टेस्ट का दो नाम है बच्चों, ये आप हमेशा याद रखें। पहला है इसका जो नाम ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। ये तो एक, अब ये इनके पीछे भी पैथोफिजियोलॉजी है कि इसको ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट ही क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है पीपीडी टेस्ट, यानी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसके पीछे भी पैथोफिजियोलॉजी है कि इसको प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट क्यों कहा गया है। तो आप अभी सिर्फ इसका नाम याद रखें। एक का नाम क्या है? ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट, और दूसरा क्या है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। इसके दो नाम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है? दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, कौन सा टेस्ट है? ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। दूसरा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका बेस है। ये टेस्ट का क्या है? बेस है। It is used to screen the latent tuberculosis and inactive tuberculosis। देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे जो एक लाइन है, इट इज यूज फॉर द लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। आपको चाहिए सर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस किसे कहा जाता है? तो यही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, इसको आपको समझना जरूरी है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को। When a person is infected with mycobacterium tuberculosis but does not show any symptom। बहुत एक अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी पर्सन है, वो कभी किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के एक्सपोजर में आया था, वो उसके एक्सपोजर में आया था, तो उसको क्या हुआ? उसको भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कुछ बैक्टीरिया उसकी बॉडी में चले गए, ठीक। जाने के बाद वो जो बैक्टीरिया हैं, उन्होंने पेशेंट को जो ह्यूमन है, वो जो पर्सन है जो एक्सपोजर में आया था, उसकी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नहीं शो करता है, ठीक है। और वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ऐसे ट्यूबरक्लोसिस को क्या कहा जाता है? लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ठीक। आप बॉडी में आपके है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, आप कभी किसी के एक्सपोजर में आए थे, जैसे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं? चेस्ट वार्ड में या किसी जैसे जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, उनके एक्सपोजर में आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनके बॉडी में होता है, लेकिन वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, इट इज नॉट कंटेजियस, यानी ये क्या होता है? फैलता नहीं है, नॉन कंटेजियस की कैटेगरी में आता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि जो मेंटॉक्स टेस्ट है, बेसिकली हम किसके लिए करते हैं? लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने में। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि जो पेशेंट है, ये कभी ना कभी किसी ट्यूबरक्लोसिस के वाले के एक्सपोजर में आया था या नहीं आया था। बस इसी चीज को डिटेक्ट कौन करता है? मेंटॉक्स टेस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इसकी जानना बहुत जरूरी है, और जितने अच्छे से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कोई भी आपको इतने अच्छे से इसकी पैथोफिजियोलॉजी बता पाएगा मेंटॉक्स टेस्ट की। देखिए बच्चे, होता क्या है? देखिए, आपको
एक बहुत अच्छी सरल भाषा में मैं समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एक, समझ लीजिए ये प्रोटीन शेल है, या ये क्या है उसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है का बैक्टीरिया है। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर एक एंटीजन होता है। इसके अंदर क्या होता है? एंटीजन होता है। एंटीजन होता है जो क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। जो किसमें होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। इसके अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एक बैक्टीरिया है। इसमें एक एंटीजन होता है जो एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। बेसिकली ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये जो इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है बैक्टीरिया के अंदर से। आप समझे मेरी बात को? बेसिकली मेन रोल इस प्रोटीन का है, ठीक। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के क्या करते हैं? कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में। इनको एक कल्चर मतलब इनको बनाते हैं, ठीक है। इनको बनाते हैं, इनका कल्चर बनाते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, ठीक है। और उन कल्चर में से क्या करते हैं? इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। समझ गए मेरी बात को? इस प्रोटीन को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोटीन क्या, एक वाइल में हम लोग इस प्रोटीन को ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाइल का नाम होता है ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन, इस वाइल का नाम क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलिन होता है। समझ गए बात को? अब ये कल्चर आप, इसीलिए इस टेस्ट को क्या कहते हैं? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जो एक्टिव प्रोटीन है, एंटीजन जो प्रोटीन है, उसको हमने क्या कर दिया? वो कर दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है, डेरिवेटिव कर दिया है, उसको निकाल दिया है। इसीलिए इस टेस्ट का नाम होता है पीपीडी टेस्ट, ठीक है बच्चों। होप आपको एक चीज समझ में आएगा। और जो एक प्रोटीन होता है, इसको बाद में हम काम में लेते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट करने के, क्योंकि देखिए ये बेसिकली काम तो इसी प्रोटीन का है। अब जब ये प्रोटीन हम लोग क्या करते हैं? इंट्राडर्मली, जब अभी मैं आपको बताऊंगा, इस प्रोटीन को जब हम लोग इंट्राडर्मली क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, उसके बाद रिएक्शन शुरू होता है। समझे मेरी बात को? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा। ठीक, देखिए बच्चों, जिसके मैं बात कर रहा था, देखिए देयर इज अ एक्टिव एजेंट इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया एज अ प्रोटीन। जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन में एक एक्टिव एंटीजन, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर, जो किसकी फॉर्म में होता है? प्रोटीन की फॉर्म में होता है। अब इन दिस मेथड दिस प्रोटीन इज सेपरेट फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम कल्चर। कल्चर में क्या करते हैं? जैसे कल्चर मतलब समझ रहे हैं ना कि लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो एक तरीके से हम उनसे ग्रो कहेंगे। तो ग्रो करवाने के लिए, फिर ग्रो कराने के बाद उससे हम लोग उस प्रोटीन को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। आफ्टर सेपरेशन दिस प्रोटीन इज यूज्ड इन सैंपलिंग प्रोसेस। समझ गए आप बात को? वो प्रोटीन कहाँ यूज होता है? सैंपलिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है। इसीलिए इस टेस्ट में हम लोग क्या कहते हैं? पीपीडी टेस्ट कहते हैं। समझ गए? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और चीज बच्चों यहाँ पे बहुत काम किया है। काफी बच्चों को ये चीज पता होगी और काफियों की नहीं भी हो सकती है। तो
तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी में बच्चों क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। राइटिंग इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। लिम्फोसाइट्स होते हैं। देखिए लिम्फोसाइट्स कहाँ पे होते हैं, WBC में होते हैं। ठीक है बच्चों, लिम्फोसाइट्स में दो सेल्स होती हैं, एक होती है T सेल्स, एक होती है B सेल्स। ठीक है, T सेल्स हमारी हेल्प करती है मेमोरी सेल्स में, ठीक है, और B सेल्स हमारी यूज करते हैं ह्यूमरल एंटीबॉडी में। ठीक है, तो ये T सेल्स जो होती है वो क्या सिक्रीट करवाती है, साइटोकाइनिन सिक्रीट करवाती है, साइटोकाइनिन सिक्रीट करती है। ठीक है, क्योंकि क्या होती है, मेमोरी सेल्स भी इनको कहा जाता है। मेमोरी सेल्स क्यों कहा जाता है बच्चों इनको, क्योंकि कभी भी कोई बॉडी में हमारे एंटीजन जब भी आता है तो ये क्या करते हैं, ये टी सेल्स उस एंटीजन के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको मेमोरी सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट से जो काम है वो टी सेल्स है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और उसके बाद ये क्या करते हैं, साइटोकाइनिन को रिलीज करते हैं। और साइटोकाइनिन हमारे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जैसे हमारे रेडनेस ये सब में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करवाते हैं। समझिए आप इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टी सेल्स साइटोकाइनिन रिलीज करा रहा है, और टी सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स हम लोग बोलते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पैथोफिजियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आफ्टर इंजेक्टिंग पीपीडी, आपने किसी पेशेंट के जो हाथ में क्या करा है, पीपीडी को इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, पीपीडी मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंटरडर्मली इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो टी सेल्स होती है, जो टी सेल्स हमारी बॉडी में जो होती हैं, वो इससे क्या, जैसे आपने प्रोटीन को क्या करा, इंजेक्ट करा, उसी समय क्या होता है, जो टी सेल्स होती है, टी सेल्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था टी सेल्स हमारी क्या होती है, मेमोरी को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करके रखती है किसी भी एंटीजन की। अगर वो पेशेंट या पर्सन पहले कभी किसी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के या फिर उसके एक्सपोजर में आया था, इसका मतलब टी सेल्स के पास उसकी मेमोरी होगी। ठीक है, और आपने दोबारा से क्या किया, वही प्रोटीन क्या किया, आपने दोबारा से पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया, जो मैंने आपको बताया था। अब प्रोटीन जैसे ही आपने इंजेक्ट किया इंट्राडर्मली, वैसे ही टी सेल्स क्या होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगे। वैसे ही क्या हो जाएंगे, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेगी, रिलीज, साइटोकाइनेज को क्या करेगी, रिलीज करेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था टी सेल्स के बाद क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को क्या करेगी, साइटोकाइनिन जो होगी वो इसको मैसेज देगा, साइटोकाइनिन क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही लोकल वेसोडाइलेशन और एडिमा देखने को आपको हाथ पे मिलेगा। हाथ को आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, और एडिमा देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके क्या होता है, मेंटेक टेस्ट को किया जाता है। होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास आता है प्रोसीजर। यहाँ तक देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि पीपीडी टेस्ट जो होता है, या फिर मेंटॉक्स टेस्ट को पीपीडी टेस्ट भी कहा जाता है, प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट भी कहा जाता है, और इसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्यों कहते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। पीपीडी टेस्ट इसको क्यों कहते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हम लोग एक्टिव प्रोटीन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इंट्राडर्मली क्या करते हैं, इस प्रोटीन को इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे, अपने जो इसको साइड में भी आपको बताऊंगा कहाँ पे आर्म जो है हम लोग 4 इंचेस बिलो करते हैं, वहां पे हम लोग इंट्राडर्मली इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। जैसे इंजेक्ट करते हैं वैसे वहां से क्या होता है, टी सेल्स हमारी एक्टिवेट हो जाती है। टी सेल्स मेमोरी सेल्स होती हैं। मेमोरी सेल्स है तो उनको पता होगा कि अगर वो पहले से पेशेंट एक्सपोजर में आया होगा तो वो क्या करेगी, तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर देगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद वो साइटोकाइनिन को रिलीज करेगी। साइटोकाइनिन क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देंगे, यानी रेडनेस, एडिमा वगैरह आपको हाथ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर की। देखिए प्रोसीजर में जो हमको रिक्वायरमेंट होती है, देखिए पहले हमें 1 ml की सिरिंज जो है हम लोगों को चाहिए। 1 ml या फिर एक ट्यूबरकुलिन, या फिर इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ठीक है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा है पीपीडी और ट्यूबरकुलिन। पीपीडी मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव या फिर ट्यूबरकुलिन। एक वाइल होती है बच्चों, एक वाइल होती है जिसके अंदर जो प्रोटीन जो मैंने बताया था आपको उसको रखा रहता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, पीपीडी या ट्यूबरकुलिन बोला जाता है। अभी मैं उसकी इमेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्यूबरकुलिन उसको कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा है स्पिरिट स्वैब क्लीन करने के लिए। और आपको पहले और आपको लास्ट में आपको साइट देखनी होगी। देखिए साइट कौन सी होती है, साइट होती है आपकी इनर एक्सपेक्ट और फोरआर्म। यहाँ पे याद रखें, इनर एक्सपेक्ट ऑफ फोरआर्म। अभी आपको मैं आगे इसका साइड पे दिखा दूंगा। बेसिकली यहाँ पे जो ये दिखाया गया है ये मॉन्टॉक टेस्ट है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेप देखिए, ब्रिंग पीपीडी रीएजेंट टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, पहले आपको रूम टेम्परेचर लेके आना है। द प्रीफर्ड साइट फॉर द इंजेक्शन इज डॉर्सल सरफेस ऑफ द फोरआर्म व्हिच इज 4 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो जॉइंट। बच्चों ये याद रखें, ये कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि पीपीडी टेस्ट का जो साइट होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसे बिल्कुल आप याद रखेंगे। डिसइंफेक्ट द साइट ऑफ इंजेक्शन एंड एल्बो टू ड्राई। ठीक है, इसको आपको डिसइंफेक्ट करना है अल्कोहल स्वैब से, उसको क्लीन करने के बाद। यूजिंग 27 गेज नीडेड टू इंजेक्ट द 0.1 ml पीपीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले तो 27 गेज का आपको क्या लेना है, निडल लेना है। और कितना पीपीडी आप इंजेक्ट करोगे, तो वो करोगे 0.1 ml। 0.1 ml पीपीडी आपको इंजेक्ट करना है बाय 1 ml सिरिंज इंट्राडर्मली। यहाँ पे देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन आपके यहीं पे बन गए। कितना ml, 0.1 ml बाय यूजिंग 27 गेज की निडल एंड बाय और 1 ml का सिरिंज आपको यूज करना है। साइड कौन से रहेगी, इंट्राडर्मल आपकी साइड रहेगी। ठीक है, और उसको क्या करना है, टू मेक द डिपोजिशन व्हील। जैसे आप 0.1 ml पीपीटी उसके अंदर इंजेक्ट करोगे तो वहां पे एक व्हील बनेगा। व्हील मतलब एक गोला सा जिसके अंदर फ्लूइड मतलब पीपीटी आपको दिखेगा कि उसके अंदर है। तो ठीक है, मेक द एरिया ऑफ इंजेक्शन विद इंडिकेटर। और इंडिकेटर से आपको क्या करना है, वहां पे गोल कर देना है। ठीक है, इस स्टेप से आगे बढ़ो। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको बताऊं। 0.1 ml में होता है 5 यूनिट्स। ठीक है, ये याद रखेंगे कितने यूनिट, 5 यूनिट पीपीटी हम लोगों को मिलता है। अब देखिए रिजल्ट। देखिए रिजल्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट है काफी रिजल्ट। देखिए सबसे पहला है कि आपको रिजल्ट कब चेक करना है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो यहाँ पे याद रखें 48 to 72 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 42 to 70 आवर्स के बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट को चेक करना है। ये क्वेश्चन कई बार आता है इसलिए इसे याद रखें। और कौन किस में मेजर करते हैं इसको, mm में। mm मतलब क्या होता है, मिलीमीटर्स में हम लोग इसको चेक करते हैं कि कितना जो वो जो रेडनेस है कितनी फैली है। ठीक है, आपने उसमें इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद वहां पे क्या होगा, अगर साइटोकाइनिन आएंगे, अगर वहां पे रिएक्शन होगी तो रेडनेस के कारण क्या है वो बढ़ जाएगा। उस जो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा इन्फेक्शन उतना ज्यादा वो एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों रिजल्ट में अगर मोर देन 5 mm है, अगर मोर देन 5 mm है तो या तो पेशेंट HIV पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर उसको कोई चीज एक्टिव टीबी पेशेंट के वो कांटेक्ट में आया है।
एक्टिव किए पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए हैं। नोडुलर और फाइबर चेंजेस ऑन चेस्ट एक्सरे, अगर चेस्ट एक्सरे में आपको दिख रहा है कि फाइब्रोटिक चेंजेस है तो मोर देन 5 mm में उसे पॉजिटिव कह देते हैं। अगर किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से क्या होगा बच्चों, उसकी क्या होगा, जो हम इम्यूनिटी है उसको हम सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से मोर देन 5 mm में उनको पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, तो HIV पॉजिटिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन में कई बार आया कि HIV पॉजिटिव पेशेंट में कितने mm तक हम लोग पॉजिटिव दिखा देते हैं, तो उसका आंसर है 5 mm तक हम उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं। अब दूसरा आता है, अगर जो इंड्यूरेशन है, इंड्यूरेशन मतलब जो गोल, ये जो उसकी जो आपने पीपीटी इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया था, अगर उसका साइज जो है 10 mm से ज्यादा है, तो 10 mm से ज्यादा क्यों, तो रीसेंट अराइवल फ्रॉम हाई प्रीवियस कंट्रीज से कोई आया है, तो IV ड्रग यूजर्स हैं, तो रेजिडेंस इंप्लाई हाई रिस्क कंटीजियस सेटिंग। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कंटीजियस सेटिंग मतलब होता है हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, ये सब जहाँ पे पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं और जैसे कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है वो उसके एक्सपोजर में आता है, तो मोर देन 10 अगर उसका इंडोर्सन है तो उसे पॉजिटिव किया जाएगा। ठीक, दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियल लैब पर्सनल, अगर कोई लैब में काम करता है तो उनमें मोर देन 10 में क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन बिलो 4 years एंड ओल्ड इन्फेक्ट इन एडवांस रिस्पॉन्स टू हाई रिस्क कंडीशन, अगर जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इन्फेंट्स हैं, अगर वो क्या है एक्सपोजर में आ जाते हैं तो मोर देन 10 mm में ही वो पॉजिटिव उनको कहा जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे ये मोर देन 5 ml का भी एक और है, अगर किसी को BCG का वैक्सीन लगा है तो, ठीक है, बच्चों में BCG का वैक्सीन लगता है तो उसमें भी मोर देन 5 mm में उसको उनको पॉजिटिव कह दिया जाता है। और अगर मोर देन 15 mm है तो पर्सन विद नो नोन ऑफ रिस्क फैक्टर, अगर कोई भी पेशेंट है वो है ना हेल्थ केयर वर्कर है, समझ ना वो किसी के एक्सपोजर में आया है, ठीक है, तो वो मतलब जो रिस्क फैक्टर जिनका बहुत कम है तो उनको मोर देन 15 mm में वो उनको पॉजिटिव कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है, मोर देन 5 mm, मोर देन 10 mm और मोर देन 15 mm। तो ऐसे इस तो कौन कौन से वो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से केसेस में कितने mm में पॉजिटिव कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी देखिए इसमें क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो देखिए कैसे कौन कौन से होंगे। देखिए पहले है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट किस किस में आ सकता है, अगर नॉन ट्यूबरकुलर माइक्रोबैक्टीरियम और प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन अगर किसने लगाया है तो उसको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि उसने क्या लगाया है, BCG का वैक्सीन लगाया। और BCG का वैक्सीन हम लोग क्यों लगाते हैं, हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाते हैं। आपने पहले से ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया दिया हुआ है वैक्सीन से तो वो पॉजिटिव आ सकता है, तो उसको क्या केसेस में, उस केसेस में हम लोग उसे फॉल्स पॉजिटिव कहेंगे। दूसरा है ऑल्सो व्हेन इंजेक्शन एरिया इज टच, अगर आपने इंजेक्शन के एरिया को टच किया है जिसकी वजह से स्वेलिंग या इचिंग हुआ है, समझ लीजिए वहाँ PPT टेस्ट में हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि आप इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, आप इसमें सोप से इसको साफ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही क्लीन करके रखेंगे। तो उस केसेस में अगर पेशेंट ने उसको हाथ लगाया है, उसमें रेडनेस लगाई है, मतलब उसके इचिंग से उसमें रेडनेस हुई है, तो उस केसेस में भी ये फॉल्स पॉजिटिव है। अगर किसी को एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उस PPT से हुआ है इंट्राडर्मली तो भी उसको फॉल्स पॉजिटिव घोषित कर सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव देखिए बच्चों, इन्फेक्शन, मोनोलियासिस, सर्कोडियोसिस, फर्स्ट डिजीज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में कोई है, स्टेरॉइड यूज, माइल न्यूट्रिशन, HIV, इन केसेस में पेशेंट को फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, होप बच्चों आपको क्लास समझ में आई होगी, PPT टेस्ट आपको समझ में आया होगा, ट्यूबरकुलिन टेस्ट मींस ये आपको समझ में आया होगा, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, और इस जितना भी इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।